नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं लगातार। जितने भी पिछले वीडियो हो चुके हैं प्लीज उनको देख लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखा है। काफी बेनिफिशियल एक सीरीज होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। काफी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे हम कवर करवा रहे हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। और अगर आपको अभी भी हमारे पेड कोर्सेज जो हैं वो ज्वाइन करने हैं आने वाले एग्जाम के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए हुए हैं उन पे कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमएफ की वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है। ठीक है, तो जैसे जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जहां पे जैसे कोई फर्स्ट फीमेल अगर किसी पोस्ट पे है या कुछ उससे संबंधित न्यूज है तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता रहा एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ठीक है, इसकी ये एक कैटेगरी है वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो एज अ ऑनर इंक्लूड किया जाता है इसमें जो यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो आपको याद होगा कि अभी जो वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवियर हैं। ठीक है, और इससे पहले जो थी गीता गोपीनाथ थी। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया है इस जो है वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत रूप से देखें तो भारतीय मूल से संबंधित दूसरी जो है पर्सनालिटी हैं। पहले कौन शामिल हुए थे इसमें? रघुराम राजन। ठीक है, जो आरबीआई के पूर्व में गवर्नर रहे थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और आईएमएफ के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे 1944 में ये फॉर्म हुआ था, 45 से फंक्शनिंग में है और वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्ड है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है ये इसकी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान में रखा करिए। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाने वाले जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में दुनिया के 146 देशों में भारत की रैंकिंग बतानी है। तो ये ध्यान रखिएगा पहले कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और अगर हम बात करें 2022 की रैंकिंग की तो इसमें 146 देशों में भारत की रैंकिंग बहुत खराब है, 135वें स्थान पे है। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम टॉप के 3 देशों की बात करें तो पहला है आइसलैंड, फिर है फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, कई बार इसको भी पूछा जाता है। 12 जुलाई 2022 को छठा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे खदाने हैं इन सब के ऊपर माइंस एंड मिनरल्स के लिए एक नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है। 6th कब हुआ है? 12 जुलाई 2022 को न्यू दिल्ली में। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन है जरा कमेंट करिए। तो अगला देखिए, प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी। ठीक, तो उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो प्री प्राइमरी लेवल से मतलब ये है कि जैसे जो हमने देखा है हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में जो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं। ठीक है, जो कि किसके पैरेलल होते हैं? जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जो नर्सरी लेवल की क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं इनको ही प्री प्राइमरी लेवल कहा जाता है। तो इस लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, अभी हाल ही में 13 जुलाई को जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसका जो है अनाउंसमेंट किया है। ठीक, दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ठीक है, तो इस नैनो लिक्विड वाले कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट ईयर के भी सीरीज में कवर करवाया हुआ है आपको, और कई बार वैसे भी बताया गया है कि जो नैनो फॉर्म में जो है यूरिया हमारा जो फर्टिलाइजर है उसको है ना डेवलप किया गया है। तो इसका एक प्लांट लगाया गया है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये वर्ल्ड का पहला जो है एक नैनो लिक्विड बेस्ड यूरिया प्लांट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको इनॉग्रेट अभी रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगला देखिए, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यानी कि इसको देखिए थीम्स के बारे में हमने पहले बताया आपको कि हिंदी में कई बार जो है लैंग्वेज सही नहीं आ पाती है, तो इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो देखा करिए। तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, इस थीम के साथ 2022 का जो है
बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? ठीक, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इसके बारे में आप पढ़ते होंगे, तो उसके द्वारा जो है सैंक्शनड एक ये ऑब्जर्वेशन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जिसमें कि चाइल्ड लेबर के जो है को प्रिवेंट करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने सबके लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम ये जो है शुरू किया गया था 2002 में। मनाते कब है इसको? 12 जून को। ठीक, तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जैसे आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 24 में जो है चाइल्ड लेबर के प्रोटेक्शन को अबॉलिश करने की बात कही गई। तो इस तरीके से भी कुछ चीज़ों को थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। हाल ही में छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए SMB साथी उत्सव, ठीक है, इसके नामक एक पहल जो है निम्न में से किसने लॉन्च किया है? ठीक, तो मैसेजिंग ऐप जो है व्हाट्सएप, ठीक, तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया हुआ है SMB साथी कैंपेन। तो उसके अंतर्गत एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये SMB साथी उत्सव जो है इसको अभी लॉन्च किया गया है, जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनके संवर्धन के लिए, ताकि उनको जो है व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन जो है उन सबको अडॉप्ट करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने और उससे उनका जो बिजनेस है उसको फर्दर और ग्रो करने के लिए इस कैंपेन को चलाया था इन्होंने। तो सी ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे। और इसको अभी देखेंगे तो जयपुर में एक जौहरी बाजार है ना, वहाँ पे एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे कि भांग को गैर अपराध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, तो कैनबिस जो होता है बेसिकली इसको डीक्रिमिनलाइज किया है फॉर द पर्पस ऑफ, समझिए, देखिए इसमें थोड़ा सा कैच है कि जैसे इलनेस पर्पसेस जो हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसके जो प्लांट्स हैं उसको ग्रो करने को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। और अगर मान लीजिए उसको फर्दर आप एज नशे के रूप में लेना चाहेंगे तो वो अभी भी इलीगल है। तो यहाँ पे इस डिस्टिंक्शन को हम समझेंगे। तो यहाँ पे इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है इस पर्पस के लिए थाईलैंड में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। 10 से 12 जून 2022 तक 19वां शांग्रीला डायलॉग जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक, तो शांग्रीला डायलॉग बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो एनुअली होता है कहाँ पे? सिंगापुर में। एक इंडिपेंडेंट वहाँ पे थिंक टैंक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सिंगापुर में ही हुआ है ये। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे इंडिया में रायसीना डायलॉग होता है ना, तो उसी प्रकार से कुछ इसको समझ सकते हैं। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर यानी कि जो मैस्कॉट होता है थम्बी, इसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। तो हमें ये बताना है कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ये 44th चेस ओलंपियाड जो है ये होगा तमिलनाडु में, चेन्नई में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो थम्बी है ना, तो ये तमिल में ही जो है इसका मीनिंग होता है यंगर ब्रदर। ठीक, कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं आप। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से। तो 2022 के इंडेक्स में देखेंगे तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग जो है सबसे आखिरी है, हम 180वें स्थान पे हैं। डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ से ये करेक्ट होगा। इसमें देखेंगे तो भारत का स्कोर इसमें जो था 18.9 था। ठीक, और अगर बात करें इसमें जो है रैंकिंग में टॉप देशों की, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पोजीशन पे इसमें था डेनमार्क। ठीक, उसके बाद यूके है, फिर फिनलैंड था, फिर आपका माल्टा और फिर स्वीडन था। ये 5 देश शुरू के हैं। भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो वो भी हमसे अच्छी रैंकिंग एक तरीके से है ही उनकी। जैसे अफगानिस्तान था इसमें 81 नंबर पे, चाइना था 160 पे, है ना, पाकिस्तान 176 और श्रीलंका 132 था। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 180 देशों में से हमारी रैंक 180 ही है, सबसे आखिरी। अगला देखिए, इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी विक्टर एलेक्सन ने जीता है? ठीक, तो इंडोनेशिया मास्टर्स बेसिकली एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ठीक, बैडमिंटन का खेल है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे विक्टर एलेक्सन जो है ये हैं जो है डेनमार्क से। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये इन्होंने मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। और अगर हम बात करें वुमेन सिंगल की तो ये चाइना की हैं चेन यूफेई। ठीक है, इन्होंने जीता है। अगला है, पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहां पर आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन अभी हुआ है ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। ऑप्शन हमारा
डी करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली जो ये अभी डिफेंस कंसल्टेशन और सिक्योरिटी वाला ये हुआ है ना, तो 2020 जुलाई में एक हमारा ये हुआ था, जो है इंडिया ईयू समिट हुआ था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डेंस में जो ये कंसल्टेशन अभी रिसेंटली हुए हैं, ये हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जून अभी 15 या 16 जून के आसपास ये आयोजन जो है हुआ था। नेक्स्ट है, ऑन विच डे वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 2022 was celebrated with the theme donating blood is an act of solidarity, join the effort and save lives, ठीक है। तो स्वैच्छिक रूप से ब्लड डोनेशन के लिए जो है ये थीम था हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 2022 का, जो कि आयोजित हुआ है 14 जून को। एक थीम यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। मेजबान हरियाणा कुल कितने पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा स्टेट ने जीते हैं 137 मेडल्स, ठीक, टोटल में, जिसमें कि 52 गोल्ड थे और 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज, ठीक। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले शीर्ष के 3 राज्य जो है उनका सही अवरोही क्रम हमको लगाना है। तो टॉप में हमने अभी देख लिया था कि हरियाणा है, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र था, फिर कर्नाटक। तो ऑप्शन हमारा जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कुल कितने नए स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो देखिए इंडिजिनस हमारे जो गेम्स हैं, जिसमें कि मलखंब, गटका और कलारी पट्टू, इसके अलावा थांगटा था और योगासन, है ना, इनको शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये सब जो है किस किस रेस्पेक्टिव स्टेट में जो है किए जाते हैं, जरा बताएंगे क्या कमेंट करके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में उत्तर प्रदेश कुल 42 पदकों के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 6 गोल्ड मेडल थे हमारे, 17 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज, ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट में देख सकते हैं। तो इन टोटल 42 मेडल्स के साथ उत्तर प्रदेश रहा था ये 12वें नंबर पे। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अब इसी खेलो इंडिया गेम्स में 33 राज्यों ने कम से कम 1 पदक जीता, जबकि कितने राज्यों ने कम से कम 1 स्वर्ण पदक हासिल किया है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे 33 राज्यों से मतलब नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें स्टेट प्लस यूनियन टेरेटरी दोनों शामिल थे, ठीक है, तब जाके हमारी ये संख्या पूरी होगी ना। तो 33 स्टेट और यूटी जो है सम्मिलित हुए, और इसमें से जो है इन्होंने मिनिमम कोई ना कोई पदक तो जीता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन से स्टेट्स ने गोल्ड मेडल जीता है कम से कम 1, तो ऐसे राज्यों की संख्या थी इसमें 48। जो पदक तालिका एक बार उसको सर्च करके 48 कह रहा हूँ मैं, 28 है, पदक तालिका को सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें से अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट्स को गोल्ड मेडल नहीं मिला है, तो इसमें थे आपका जो है उत्तराखंड, फिर यूटी में लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन दीव वाला जो यूटी है, पुदुचेरी और मेघालय, है ना, इन स्टेट्स को गोल्ड मेडल नहीं मिला है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल, यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड एसी वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो उससे लैस सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। यह किस शहर में स्थित है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है भारत का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी जो है प्रोजेक्ट वाला रेलवे स्टेशन अभी कंप्लीट हुआ है ऑपरेशनल। ये 314 करोड़ के आसपास का लगभग प्रोजेक्ट था, और ये है बेंगलोर में, है ना। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जून 2022 में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है, ठीक है। तो जो मून है हमारा, है ना, तो मून का भी रिसेंटली एक मैप, डिटेल्ड मैप कह लीजिए, जो सबसे एडवांस्ड मैप है अभी तक का, इसको रिलीज किया है चाइना ने, ठीक। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अभी लास्ट मैप जो रिलीज किया गया था 2020 में यूएस के द्वारा, तो उससे एडवांस्ड डिटेल्स के साथ ये मैप रिलीज किया है चाइना ने। अगला है मनामा, बहरीन में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भारत ने जो है 22 पदक जीते थे, जिसमें से कि 4 आपके गोल्ड थे, बाकी के जो है 9 सिल्वर और ब्रॉन्ज थे, ठीक। 13 जुलाई 2022 को प्रसिद्ध कवि भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती मनाई गई है। तो इन्होंने पहली बार संस्कृत रामायण का अनुवाद किस भाषा में किया था, हमको ये बताना है। तो इन्होंने अनुवाद किया था संस्कृत रामायण का जो है नेपाली भाषा में, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो ये भानुभक्त आचार्य जी हैं, ये नेपाली लेखक, कवि और अनुवादक थे, ठीक।
टाइम पत्रिका के 2022 के विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम मैगजीन के इस वाले प्रकाशन में देखेंगे तो अहमदाबाद जो कि गुजरात का ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है कह लीजिए, ठीक, और केरल पूरे स्टेट को, है ना, इसको इंक्लूड किया गया है। बी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे हम। केरल के बारे में जो है टाइम मैगजीन ने कोट किया है कि जैसे कि एक टूरिज्म के पर्पज से काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल स्टेट है जिसमें कि टेम्पल्स हैं, बीचेस हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें, तो इसको इंटायरली पूरे स्टेट को जो है इंक्लूड किया है। और अहमदाबाद जो कि हमारा इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो रिकॉग्नाइज किया गया था, है ना, तो इस वजह से भी इसको जो है थोड़ा प्रेफरेंस देके इसके जो टूरिज्म वगैरह है सबको बूस्ट देने के लिए यहाँ पे इसको ग्रेटेस्ट प्लेस की जो कैटेगरी है इसमें शामिल किया गया, ठीक। तो इन दोनों को याद रखिएगा, इसमें पूरा स्टेट गुजरात नहीं है, सिर्फ अहमदाबाद है, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। अगला है स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का कारखाना स्थापित किया है, ठीक है। तो स्पेस की टेक्नोलॉजी का एक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस जो है, इन्होंने अपना ये सेटअप किया है 3D प्रिंटेड जो रॉकेट इंजन फैक्ट्री है IIT मद्रास का एक रिसर्च पार्क है ना, वहाँ पे, ठीक। तो इसमें से चेन्नई जो है ये ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य में एक व्यक्ति का अनोखा ब्लड ग्रुप जिसको नाम दिया गया है EMM नेगेटिव, है ना, ये मिला है। तो गुजरात में एक व्यक्ति में EMM नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है इसको जो है पाया गया है अभी। ये यहाँ पे भारत में देखेंगे तो पहला ऐसा मामला है और दुनिया में 10वां मामला है, ठीक। अब EMM नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है बेसिकली, तो इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट की मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है कह लीजिए, और ऐसे केसेस में जो व्यक्ति है इस ब्लड ग्रुप से संबंधित वो किसी को भी जो ब्लड है वो डोनेट नहीं कर सकता, ना ही किसी से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक। 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आज़ादी का अमृत महोत्सव 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन करेगा, ठीक। तो पहले भी आपको बताया गया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इनिशिएटिव है उसके तहत कई तरह के आयोजन अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये कहाँ पे स्थित हमको ये बताना है, तो ये यहाँ न्यू दिल्ली में मंडी हाउस के पास स्थित है, ठीक। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आयोजन के बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, इस थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मनाते हैं यूथ स्किल्स डे जो है 15 जुलाई को। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट होगा। 14 जुलाई 2022 को पहला I2U2 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये चर्चा में भी रहा था। तो निम्न में से कौन सा देश इस समूह का सदस्य नहीं, हमको ये बताना है। तो I2U2 बेसिकली जिसको जो है वेस्ट एशिया का भी क्वाड जो है इस नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें समूह में देखेंगे तो इंडिया है, इजराइल, US और UAE, है ना। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है ये नहीं है, ठीक। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेटजिक एक ग्रुप है जो हम क्वाड ओरिजिनल क्वाड के बारे में जो पढ़ते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से देश हैं, इंडिया है, जापान है, US है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इस I2U2 में नहीं है। हाल ही में किस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है तो इनके ये पोर्टल में ये मिला है फर्स्ट रैंकिंग ये होम मिनिस्ट्री को। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उनके द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकाथॉन श्रृंखला के अंतर्गत अपना पहला हैकाथॉन हाइब्रिड रूप में 14 से 17 जुलाई 2022 तक किस शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है तो यहाँ पे हैकाथॉन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये हुआ था यहाँ पे पुणे में, महाराष्ट्र में। इसमें यहाँ पुणे का जो स्मार्ट सिटी ऑपरेशन सेंटर है इसमें इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला देखिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क
2022 में देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है। तो अभी रिसेंटली ये रैंकिंग्स जो है अनाउंस की गई थी, तो इसमें देखा जाए तो पहले जो टॉप यूनिवर्सिटी है इसमें ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर का है ना, ये इसमें फर्स्ट रैंक पे है, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि यही जो NIRF रैंकिंग्स हैं, तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है, ठीक। तो इसमें जो है IIT मद्रास है जो है टॉप रैंकिंग पे, डी ऑप्शन। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो ये मैस्कॉट जारी किया है इसका नाम है जागृति, है ना। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब जागृति है क्या कि एक जो है इसको एज अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन किया गया है जिसमें एक एडुकेटेड या कह लीजिए अवेयर्ड महिला है ना, जो कि अपने अधिकारों के लिए ऐसे मतलब जानने के इच्छुक के रूप में और अवेयरनेस फैलाने के रूप में जो है प्रोडक्ट्स पे या कह लीजिए ओवरऑल प्रदर्शित की जाएगी, ठीक। तो सी ऑप्शन जो था करेक्ट है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड किसने लिखी है, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखी गई है JJ सिंह जी के द्वारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। छोटे से प्रश्न का उत्तर बताइए कि मैकमोहन लाइन जो है वो किन देश के साथ जो है सीमा है भारत की। अगला देखें, खुद की इंटरनेट सर्विस वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है भारत का, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केरल, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। केरल का जो ये है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है। तो इनको अभी जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है इनके द्वारा, ठीक। तो अब ये जो है ऐसा पहला स्टेट बन गया है भारत का इकलौता जो कि खुद की एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस है इसके पास, और ये अपने लोगों के बीच में जो है इंटरनेट को एज अ बेसिक राइट अवेलेबल कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों की सरकारों ने सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए नामचाई या फिर उसको नामसाई भी पढ़ा जाता है इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। तो अभी चीफ मिनिस्टीरियल लेवल पे ये जो है एक मीटिंग के दौरान यहाँ पे जो कह लीजिए नंबर ऑफ डिस्प्यूटेड विलेज है ना, बाउंड्री के लेवल पे है ना, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो उसको रिड्यूस करने की दिशा में ये नामचाई डिक्लेरेशन साइन किया गया है। तो इसमें असम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अभी जैसे 2022 के ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में UPPCS के क्वेश्चन पूछा गया था, कोई डिक्लेरेशन ही दिया गया था आपको और पूछा था कि उस डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर यानी कि साइन किसने किए थे, ठीक है, दोनों पक्षों की तरफ से। तो इस नामचाई डिक्लेरेशन में किसने साइन किया है जरा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं है, तो जो आपसे पूछा जाए तो प्लीज बताने की कोशिश किया करिए। अगला देखिए, विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद Web3 स्टार्टअप ब्लिव क्लब एंड WIOM, ठीक है। ये दो स्टार्टअप्स हैं, तो इनके साथ किस इंडियन क्रिकेटर ने अभी कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप की है, किस पर्पस के लिए, टू लॉन्च द फर्स्ट स्पोर्ट्स सिटी इन मेटावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोलैबोरेशन तो किया है शिखर धवन ने, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मेटावर्स के बारे में अभी हाल फिलहाल ये टर्म काफी चर्चा में है, स्पेशली जैसे UPSC के एग्जाम है ना, तो वहां पे ये सब अब पूछे जाने की काफी संभावना है। तो जैसा भी आपने देखा होगा कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, ठीक है, तो उनके द्वारा कई सारे जो है इनिशिएटिव्स अभी रिसेंटली कंडक्ट किए गए, जिसमें कि जो वर्चुअल रियलिटी होती है बेसिकली उसमें इस चीज़ को डेवलप किया जाता है। मेटावर्स को अगर हम एक बेसिक टर्म में समझे तो ये एक नेटवर्क है जो 3D वर्चुअल वर्ल्ड है एक तरीके से, जो कि फोकस्ड है किस पे, सोशल कनेक्शंस पे, ठीक है। तो एक वर्चुअल वर्ल्ड में इस जो है फर्स्ट स्पोर्ट्स सिटी को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे ये पार्टनरशिप इन्होंने किया था। एक क्वेश्चन ये है कि मेटावर्स को क्या कोई डिटेल में एक अच्छी डेफिनेशन के साथ कोई बता सकता है क्या? रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट भी शामिल है, ठीक। तो ये हमारा टारगेटेड ईयर है 2025। भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो जो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आप पढ़ते होंगे ना, तो इसके द्वारा जो है इंडिया का कौन सा शहर जो है फर्स्ट कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल
घोषित किया जा रहा है, तो ये है वाराणसी, है ना। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। एससीओ के बारे में आपको पता ही है कि इंडिया इसका मेंबर कब बना था, 2017 में, ठीक है। पाकिस्तान भी उसी वर्ष बना था। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लीज ध्यान रखा करिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में स्थित भारतीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये भारतीय रेल परिवहन संस्थान को कन्वर्ट किया जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय में, जो कि कहां पर स्थित है, गुजरात में है, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गुजरात में कहां स्थित है जरा ये बताइए तो। हाल ही में खबरों में रहा दो समुद्रों का संगम, यानी कि इंग्लिश में इसको देख लीजिए, कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज। तो ये भाषण किसने दिया था, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए जो है शिंजो आबे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। इन्होंने ये भाषण दिया था, कब दिया था, 2007 में बतौर प्रधानमंत्री जापान के ये भारत के दौरे पे थे, और इंडियन पार्लियामेंट के संबोधन में इन्होंने ये एक स्पीच दी थी जिसको कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज का नाम दिया गया, ठीक है। जिसमें कि जो है इन्होंने काफ़ी प्रेज किया था कि दोनों देशों के जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, तो उससे जो एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन है उसके डेवलपमेंट में मदद मिल रही है। तो इसी के संबंध में यहाँ पे उनके इस जो स्पीच थी उसको कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज जो है नाम दिया गया था। तो अभी हाल ही में इनकी मृत्यु पे ये जो है चीज़ें काफ़ी चर्चा में रही थी, तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे आगे। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में जो क्रूड ऑयल है इसके आयात पर लगभग कितने बिलियन डॉलर जो है वो खर्च किया था। तो यहाँ पे हमारे क्रूड ऑयल्स के इंपोर्ट पे हमने जो है 119 बिलियन डॉलर जो है इसको लगभग स्पेंड किया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश के ऐतिहासिक हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो ये हाइफा पोर्ट जो है किस देश का एक पोर्ट है, इजराइल का है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसमें अडानी ग्रुप जो भारत का है, इसको यहाँ पे इन्होंने एक्वायर किया है 70% जो पार्ट है इस पोर्ट का, है ना, और 30% जो है इस पे एक गाइडोटा ग्रुप करके है ना, उसके पास इसकी जो हिस्सेदारी है। और लगभग ये दोनों कंपनीज जो हैं इनके पास हाइफा पोर्ट का जो ओनरशिप है वो 2054 तक रहेगा। हाल ही में जारी यूएन की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन को पछाड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो बन जाएगा, ठीक। तो लार्जेस्ट कंट्री बनने जा रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट ऑफ यूएन, ठीक है। तो ये वर्ष है हमारा अब 2023, ठीक। तो चलिए एक ये भी अचीवमेंट है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित ली आयन यानी कि लिथियम आयन सेल जो है उसका नाम है NMC 2170, ठीक है, इसका अनावरण किया है। तो ओला इलेक्ट्रिक जो है ना, ऑप्शन सी। तो ओला स्कूटर्स वगैरह इन्होंने बनाना शुरू किया है। तो उसी क्रम में इनका जो यहाँ पे बैंगलोर बेस्ड जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें से इन्होंने कि इलेक्ट्रिक सेल जो है लिथियम आयन बेस्ड इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो इसी को अनवील किया था NMC 2170। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? तो इसके विजेता हैं ओडिशा, ऑप्शन ए।